आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से आज मुझे अध्यक्ष माननीय लालमणि मौर्य जी के यहाँ निवास स्थान पर आने का एक अवसर मिला है। मौर्य समाज चैरिटी ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं माननीय लालमणि जी तथा उनकी जीवन संगिनी रमा जी। जो निमंत्रण कार्ड जैसा कि मैंने बताया कि 1 जनवरी 2023 को एक भव्य कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में बहुत कुछ होने वाला है। पहली बात तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख के स्मृति में कार्यक्रम होगा और आप सभी लोगों को पता होगा कि सन्मुखानंद हॉल जो मुंबई नहीं पूरे एशिया का नंबर 1 का हॉल है, उस हॉल में इस कार्यक्रम को रखा गया है। और निमंत्रण में दरअसल आज उनके सुपुत्र भी हैं, नाम बेटा बता दो आप। कमल मौर्य जी हैं। हमारे और आपके बीच में सम्राट अशोक सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बैजनाथ मौर्य जी हैं। आपका भी यहाँ पर मुलाकात हुई, खुशी की बात है। और भैया आपका राम नयन जी हैं, मामा के नाम से लोग इनको जानते हैं। भैया आपका नाम क्या बताया? राजकुमार जी हैं और कंचन जी हैं। सारे लोगों को ये निमंत्रण दिया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा सर कि ये जो कार्यक्रम एक्चुअली ये 5 साल पहले से ही मैंने फिक्स किया था कि 1 जनवरी 2023 को भव्य प्रोग्राम होगा। और एक प्रोग्राम करने का मेरा मकसद क्या है? लोगों का सम्मान की मैं बात करता हूँ। 2023 में 59 साल का मैं हो जाऊंगा और लोगों को बोलता हूँ 60 साल के बाद एक सम्मान करवा ही लेने का, क्योंकि आज के तारीख में अगर देखा जाए तो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। बहन बेटी की शादी में 10-20 लोगों को खिलाने में लोगों को तकलीफ होता है। अगर बाराती बोल देंगे 200 आऊंगा, 300, 500, तो लोग बोलते भाई तेरे लोगों की सेवा नहीं कर सकूंगा। यही है ना सर? कह भाई बारात 500 लेके आएंगे तो तुम लोगों का सेवा नहीं कर सकूंगा। और खास करके उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, बेटी के शादी में निमंत्रण तो देते हैं, निमंत्रण में लिखते हैं कि सही समय पर पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दे तथा हमें अनुग्रहित करें। लेकिन बेटी की शादी में खास करके उत्तर प्रदेश में 1% को छोड़ करके 99% लोग जो शादी में निमंत्रण देते तो होता क्या है, लोग आते हैं, जलपान करते हैं, 50 रुपया 100 रुपये का जलपान करेंगे, 100-150 रुपया दहेजा लिखाते हैं और चले जाते हैं। यही है। लेकिन अगर उसी घर में 15 दिन 20 दिन के बाद किसी की मैयत हो जाए, दादा बाबा का मैयत हो जाने के बाद तेरही होती है गांव में, और तेरही में अगर उनसे पूछिए भाई कितने लोग खाना खाए तो कहें सर 5000 प्लेट आया था, 500 प्लेट कम हो गया। और फिर उनसे पूछिए अच्छा शादी में, तो शादी में कहें भैया 200 लोग घराती थे और 200 बाराती, 400 लोग, लेकिन फिर भी ज्यादा हो गए थे। अगर गलती से बाराती 150 ज्यादा आ जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हमारा इज्जत ले लिए। ऐसा मैंने सुना है लालमणि जी। ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आप बाराती बोल दिए कि हम 200 आएंगे, लेकिन अगर 300 आ गए तो क्या भैया इधर 300 आ गए, ये तो भाई तो इज्जत लेने की बात कर दिया इन्होंने। 10-20 ज्यादा कम हो जाता तो चलता है, लेकिन 100-150 अगर गलती से 200 लोग ज्यादा चले गए तो आपको बता दूं हालत खराब कर देते हैं लोग। मैंने सुना है 1% लोगों को छोड़ के 99% लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि मरने के बाद 4000-5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। आपसे मेरा छोटा सा क्वेश्चन होगा कि भाई बहन के बेटी की शादी में खाना खिलाना अच्छा है कि मरने के बाद खिलाना अच्छा है? आपसे क्वेश्चन होगा। जैसे किसी के घर में कोई मैयत हो जाए तो उसमें ज्यादा लोगों को खाना खिलाना चाहिए कि बेटी की शादी में ज्यादा खाना खिलाना चाहिए लोगों को? शादी में ना, बहुत अच्छी बात। सर आपसे क्वेश्चन होगा मेरा, जो मैंने आपसे बात किया हकीकत सच्चाई ये है कि नहीं है? अगर बाराती आपकी कैपेसिटी है 200 लोगों की और बाराती बोलते मैं 500 लोगों से आऊंगा तो आपको हाथ जोड़ते हैं, इतने लोगों की सेवा मैं नहीं कर सकूंगा। सेवा में होता क्या, खनमत तो खिलाना रहता है, जलपान रहता है। लेकिन अगर वही हमारे और आपके घर में कोई दादा बाबा मर जाए तो 5000 लोग खाना खाते हैं, सबके मोटा। अच्छा, दूसरी बात आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। भारत में 2 तरह का भोज होता है, एक मृत्यु भोज होता है, एक प्रीति भोज होता है। कौन सा नहीं खाना चाहिए? मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। तो ग्रेट। ये तो मतलब ये पंडितों का एक बनाया गेम है। जी। नहीं तो उसमें कोई मतलब मृत्यु भोज हाँ सबको आमंत्रित कीजिए, द्वार बैठाइए, उनको चाय पानी कराइए, दुख में शामिल हो जाए, बस के बाद विदा कर दीजिए, उनको अपने रिश्तेदारों को खाना पीना। सर थैंक यू। मैं जो है मौर्य समाज चैरिटी ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं माननीय लालमणि जी। आप क्या लोगों को संदेश देंगे? जैसे इस निमंत्रण कार्ड को मेरे को घर घर पहुंचाने का मकसद ये है कि 10,000 घरों में हमारे महापुरुष जाना चाहिए, और हमें और आपको ऐसा बताया जाता है कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है ना? और देखा गया है, पूरे भारत की बात बता रहा हूं, ओबीसी कैटेगरी के जितने लोग हैं, जिसको हम पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, पिछड़ा इसलिए है कि उनको बाबा साहब अंबेडकर का फोटो लगाने में भी तकलीफ होता है। और जबकि पूरी दुनिया को पता है विश्व में 10 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं बात कर रहा हूं। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो हमने एक कैलेंडर बनवा दी निमंत्रण के माध्यम से और ये घर घर लग रहा है, और लोगों को संदेश क्या देंगे सर अपने मुखाबिल? देखिए क्या है, अभी हम लोगों को ओबीसी और SC ST जितने लोग हैं जी सर,
ये लोग अपने महापुरुषों का नाम ही नहीं जानते हैं जी सर। और उनके विषय में जानकारी भी नहीं है जी। और क्योंकि जो चीज को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है उसी को लोग जानते हैं, मतलब जो दिखता है वही बिकता है। वही बिकता है। जी हाँ। आज तक हम लोगों को क्या दिखाया गया, ब्राह्मणों को ने दिखाया या जो सक्षम थे जी वो लोग देवी देवताओं को दिखाए, इसे हर आदमी देवी देवता को जानते हैं। जी। लेकिन अब हम लोग सही जानकारी है कि हम लोग अपने महापुरुषों को जाने जी। इसलिए महापुरुषों को जानने के लिए हर चीज को हम लोगों को घर घर पहुंचाना जरूरी है। थोड़ा सा घुमा देना पूरा। जी जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, महापुरुषों के बारे में अगर उसको जानकारी नहीं है तो कमी उसकी नहीं है, कमी जो लोग जानते हैं कमी उसकी है कि उनको बताए नहीं। और हम आप अपने महापुरुषों को बताने में भी थोड़ा सा संकुचाते हैं। हकीकत यही है ना, हकीकत यही है। हकीकत यही शिक्षा है जो थी ना, हकीकत यही है जी कि आज जो आदमी, आज हम लोग 3% वालों को गाली देते हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग ये कहते हैं जी, लेकिन वह लोग अपना प्रचार प्रसार रात दिन करते हैं, रात दिन कर रहे हैं सर। और यहाँ तक बेडरूम तक पहुँच कर उनका प्रचार प्रसार करते हैं जी। अब हम आप जिसको जानते हैं जी। उसको भी कहीं जाते हैं संकोच बस बोलते नहीं कि हमारे महापुरुष हैं जी। तो इसलिए हम लोग आज 85% होते हुए भी जीरो हैं। पूरा बंगले का ले लो। हाँ जी जी, घुमाते रहो। जी जी। और हाँ, एक छोटी सी बच्ची है, दरअसल छोटा सा क्वेश्चन होगा, ईमानदारी से बताना है, डरना बिल्कुल नहीं है। और कहते हैं जो डर गया वो, जो सच है वो सच, जो झूठ है झूठ। अगर आपको नहीं जानकारी होगी हम लोग बताएंगे। ये बताइए, दीपक कहाँ जलाना चाहिए? दीपक कब जलाना चाहिए, कहाँ जलाना चाहिए? हाँ, ऐसा इसका सही उत्तर होता है जहां अंधेरा हो वहां जलाना चाहिए, है ना। अच्छा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, छोटी बच्ची सबसे यही है ना सर। अच्छा, मान लीजिए अगर दिन में कोई यहाँ दीपक जला रहा, दिन में, अभी हमको पता चल गया कि अंधेरे में दीपक जलाना चाहिए, और इसलिए जलाना चाहिए ताकि अंधेरा मिट जाए। उसका यही काम है, उजाला का जो है, दीपक का काम है अंधेरे को मिटाता है, और बाकी दूसरा कुछ काम नहीं है। अगर 2 बजे कोई यहाँ दीपक जलाता है तो समझदार है कि मूर्ख है? जी। और दूसरी बात, देसी घी, जो गाय और भैंस का देसी घी है, वो जलाने से फायदा कि खाने से फायदा? तो जो लोग जलाते हैं वो समझदार है कि मूर्ख है? जी। ये बात तो सही है ना, खूब कॉन्फिडेंस से बोलना, याद रख लेना। हकीकत सच्चाई यही है। लेकिन बच्चे को, जो बच्चे की माँ होती है, बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं अपने बातों को विराम दूंगा। एक अगर पिता शराबी है तो कभी अपने परिवार को शराबी नहीं बनाना चाहता है, लेकिन अगर एक माँ अंधविश्वासी पाखंडी है तो वो चाहती है कि सारे परिवार के परिवार लोग अंधविश्वासी और पाखंडी बन जाए। पढ़ने से पहले बोले ये घंटा पूजा कर, घंटी बजा, ये देखा गया है। तो अपने को ये देखना है। देखिए, हम आप तो मीटिंग में जाएंगे, सेमिनार में जाएंगे, कुछ सीख के चले आते हैं, लेकिन घर में लोग नहीं सीख पाते हैं। पहली बात तो मैं धन्यवाद और साधुवाद का पात्र बोलूंगा लालमणि जी को, कि बहुत बड़ा जो है इनके में बदलाव आया, उसमें कोई शक नहीं है। और हमारे साथ में माननीय बैजनाथ जी हैं। एक लाइन में क्या संदेश देंगे सर आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक लाइन में क्या बताएंगे उनके बारे में? बाबा साहब अम्बेडकर नीति जो हम लोगों को जबान दे के गए हैं जी, क्योंकि बोलने का अधिकार ही नहीं था। यहाँ आज जो इतना आप स्पीच दे दिए जी, शायद अब तक तो जबान कट गई होती जी। तो बाबा साहब अम्बेडकर को तो एक भगवान के रूप में पूजना ही चाहिए, और वो भगवान के रूप में हैं भी हो जी। तो उन्होंने जो काम करके गए हैं, आज उसी का अनुसरण हम लोग को करना है। उनके रास्ते पर चल के समाज का विकास, समाज का बदलाव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। अब हमें जो पता चला है कि हमारे और आपके खीसे में जो पेन है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है, और खास करके महिलाओं के हाथ में जो पेन है वो सावित्रीबाई फुले की देन है। एक लाइन में यही है। तो इसी के साथ मैं अपने माता जी, आप बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे, संदेश कुछ देना चाहेंगे? ये महापुरुषों को घर घर जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो भाई एक जिम्मेदारी लेना होगा। हमने तो अपने गांव का नहीं, बहुत सारे लोगों का जिम्मेदारी लिया कि हर घर में ये तस्वीर पहुंचनी चाहिए, किसी भी बहाने। धन्यवाद आपका। जी जी जी, आपके पट्टी में पहुंचा चुका हूं मैं 3-4 घरों में। नहीं, इसका एक ही रास्ता है। जैसे शादी विवाह तो सबके घर में पड़ रहा है। अच्छा। अब मैं भी ठाना हूँ। जी जी 30-31 मई हमारे भाई की लड़की की शादी तय हुई है, ऑर्डर दे दिया हूँ छपने के लिए। जी जी। यही निमंत्रण जाएगा सब घर में। जाना तो चाहिए। हाँ, कैसा वैसा तो नहीं बांट पाएंगे लोग, लेकिन अगर निमंत्रण कार्ड के माध्यम से अगर चाहे पूरे बंगले का जरा सा आगे पीछे ले लो बेटा। कोई भी घर बचेगा नहीं। आगे पीछे। जाति हो चाहे परजाति हो, हर घर में फोटो चला ही जाएगा। चला ही जाएगा। जैसे कैलेंडर छापते थे श्री कृष्ण सर भगवान का। जी जी, आइए सर लालमणि जी जरा सा। अच्छा, वहाँ दीवार पे लगा दीजिए सर, ऐसा पकड़िए, खाली लगा दूंगा मैं, खाली ऐसे पकड़ के रखिए। फोटोग्राफ वीडियो में वो चालू रहने दीजिए। नहीं, मैं लगाऊंगा, चिंता मतलब सिस्टम टेप लिया चिपका। हमारे पास सब कुछ है। आप वहाँ खड़े हो जाइए, थोड़ा सा उधर, आप यहाँ खड़े हुए, आप ऊपर।
आप यहाँ इसको खाली ऊपर पकड़ लीजिए सर, आप वहाँ पकड़ लीजिए वीडियोग्राफ जी। इधर देखिए, इधर देखिए जी, कितना बढ़िया। आपको बता दूं एक घर का जो है रमन्नक आ गया, घर में शो आ गया। क्या मैं तो बोलते बेटा, अगर ये चीज यहाँ लग जाए बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? बेस्ट है। और रही बात शाक्य मुनि, जो विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथा गौतम बुद्ध भी बीच में है। बराबर, ऐसा लोग बोलते हैं हमारे दादा बाबा हैं उनको देख के शांति आती है जी। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद। द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है।